हेलो एवरीवन। चलो आज डिटरमाइनर के बारे में थोड़ा जानते हैं, उसके बाद उसकी क्वेश्चंस को थोड़े बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। नाउ डिटरमाइनर क्या है? डिटरमाइनर्स आर नथिंग बट व्हाट? एडजेक्टिव्स। डिटरमाइनर्स और कुछ नहीं है, डिटरमाइनर्स आर नथिंग बट एडजेक्टिव्स। अगर मैं एडजेक्टिव की बात कर रहा हूं, मतलब मैं पहले बात करूंगा किसकी? आर्टिकल के बारे में बात करूंगा। आर्टिकल कौन है? आर्टिकल में हम जानते हैं कि आर्टिकल में कौन कौन रहेगा। आर्टिकल में रहेगा हमारे ए, उसके बाद रहेगा एन, उसके बाद रहेगा द। ए एंड द। ए एंड द के बाद आता है हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव, अब डेमोन्स्ट्रेटिव क्या है? जो पॉइंट आउट करता है, जिसको हम सूचक शब्द भी बोलते हैं, है कि नहीं? डेमोन्स्ट्रेटिव, उसको भी थोड़ा जानते हैं क्या है डेमोन्स्ट्रेटिव। जिसको पॉइंटिंग का काम करता है। जैसे कि अगर आप दुकान जाते हो, आप क्या बोलते हो? अंकल ये वाला बलून देना, दिस बलून। अंकल वो वाली चॉकलेट, दैट चॉकलेट। अंकल ये वाले जो खिलौने, दीज टॉयज, वो वाले खिलौने, है ना? तो ये हमारे क्या हो जाते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव होता है, क्योंकि ये पॉइंटिंग का काम करता है, पॉइंट आउट करते हैं, है ना? दीज दोज, ये सब चीजें हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव में आते हैं। फिर आता है हमारे पास क्वांटिफायर। क्या आता है? क्वांटिफायर। अब क्वांटिफायर क्या है? अगर मैं बात करूं, क्वांटिफायर कौन है? सम की अगर बात करूं, ये क्वांटिटी बताएगा। मेनी की बात करूं, ये भी क्वांटिटी बताएगा, है कि नहीं? अगर मैं बात करूं लिटिल, अगर मैं बात करूं अ लिटिल, है कि नहीं? तो ये भी क्वांटिटी की बात कराएगा। सम, एनी, मेनी, लिटिल, मच, मोर, है ना? काउंटेबल के लिए अलग, अनकाउंटेबल के लिए अलग। तो ये सारे क्या हमारे क्वांटिफायर। अगर मैं बात करूं नंबर, टू, वन, 1 2 3 4 की अगर मैं बात किया, तो ये भी हमारे एक नंबर कहलाएगा, ये भी हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव कहलाएंगे। ठीक है। और बात करें जैसे कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जैसे कि माई, योर, देयर, ये सब क्या है? ये भी डिटरमाइनर का काम करेगा। ठीक है। अब जब हम ये बेसिक्स आइडिया लेते हैं, एक और होता है डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर, जैसे कि ईच, एवरी, ये सब क्या है? सिंगुलर यूनिट के लिए यूज होता है। तो एक बेसिक आइडिया हमने लगा लिया किसका? डिटरमाइनर का। अब हम थोड़ा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उसको जानते हैं कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। डैश ऑफ द टू सिस्टर्स इज मैरिड। तो डैश ऑफ द टू सिस्टर्स की अगर मैं बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इन दोनों में से हर किसी की शादी होगी, मतलब ईच ऑफ द टू सिस्टर इज मैरिड। ठीक है। यहाँ पे ये नहीं कह सकते बोथ ऑफ द टू सिस्टर्स इज, क्योंकि इज ए सिंगुलर, तो हमें ईच लगानी चाहिए। एवरी होता है एक यूनिट के लिए, तो यहाँ पे प्रयोग नहीं होगा, तो ईच होगा। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि डैश ऑफ यू शुड अटेंड द कॉन्फ्रेंस, है ना? अब दोनों को, बोथ ऑफ यू शुड अटेंड द कॉन्फ्रेंस। तीसरा, वी शुड इन्फॉर्म डैश ऑफ देम। हमें सबको इन्फॉर्म कर लेनी चाहिए, वी शुड इन्फॉर्म ऑल ऑफ देम। चौथा, दे हैव स्पेंट फॉर देयर सन्स वेडिंग। काफी पैसा उन्होंने अपने बेटे की शादी में लगा दिए, एनफ। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें, डैश ऑफ द कैंडिडेट्स पास द एग्जाम। डैश ऑफ द कैंडिडेट्स यानी ज्यादातर कैंडिडेट्स, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट पास दिस एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 6, डैश ऑफ द डेडलाइंस इज मेड। यहाँ पे देखो सिंगुलर नाउन दिया हुआ है ना? सॉरी, सिंगुलर वर्ब दिया हुआ है, तो ऐसे में हम किसको लगाएंगे? नीदर ऑफ द कैंडिडेट्स, यानी नीदर ऑफ द डेडलाइंस इज मेट, मतलब कोई भी इस डेडलाइन को पूरा नहीं किया गया है। ठीक है। कैन आई बोरो डैश शुगर। क्या मैं, देखो जब आप किसी को मांगते हो ना, तो हमेशा सम का प्रयोग करते हैं। कैन आई बोरो सम शुगर, क्या मैं कुछ शक्कर मांग लूं आपसे? क्या ले लूं उधारी? मांगने के सेंस में सम। ठीक है। With this you have lost dash chance that you had।
जो भी थोड़े बहुत मौका आपके पास था आपने उसको क्या किया, गवा दिए। तो यहाँ पे द लिटिल का होगा, ठीक है, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। 9 क्या कह रहा है, डैश पार्टिसिपेंट्स लेफ्ट द मीटिंग इन बिटवीन, कई पार्टिसिपेंट्स मीटिंग छोड़ दिए बीच में, है ना, सेवरल पार्टिसिपेंट्स। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, इट सीम्स दैट दे वुड नीड वर्कर्स फॉर द कंस्ट्रक्शन, ऐसा लगता है कि उनको और वर्कर्स की जरूरत पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सी, मोर हो जाएगा। तो आई होप इस छोटे से वीडियो से आपको डिटरमाइनिंग के बारे में एक बेसिक जानकारी मिली होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।